नमस्कार भाइयों। काफ़ी दिन के बाद आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। एक मुद्दा जो आज का करंट मुद्दा आया हुआ है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक गवर्नमेंट साइड से भी, राज्य सरकारों की तरफ से भी, सभी तरफ से एक मुद्दा उठा हुआ है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा और उसके पीछे जो रहस्य हैं, हमारे जो नेता रहे, किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में डाला गया संविधान में, और किसका क्या रवैया था। जो हमारे शोकाज उसमें बोलते हैं कि भाई अंबेडकर जी थे, नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, जो हमारे नेता रहे, उनका क्या रवैया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्यों पेंडिंग रह गया, इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में लिखा गया, एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अंबेडकर जी की मजबूरी थी। अब आप पूछेंगे मजबूरी कैसे थी। अंबेडकर जी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी के समय ही लाया जाए। हमारी आपको जानकारी होगी कि पहला इलेक्शन जो है 1951-52 में हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन। उससे पहले हम आज़ाद हो गए थे, जिसको आज़ादी बोलते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, जिसको स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, वहाँ से जब 47 से 52 तक जब इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इंटरिम सरकार बनाई गई थी। इंटरिम सरकार के अंदर हमारे भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री हुए। कानून मंत्री होते हुए उनके विचार ये थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएँ, जो सभी के ऊपर समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं वो लागू हो। उसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और बाकी जो ट्राइबल्स हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बाद में ज़्यादा डिस्कस करूँगा उनके बारे में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि अंबेडकर जी को मजबूर होकर के कानून मंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा। उनको कानून मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, और एक प्रकार से वो नॉन कांग्रेसी नेता थे जो इस चीज़ के फेवर में थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाए तो देश कहीं और पहुंच सकता था। लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अंबेडकर जी जिस चीज़ को कहना चाहते थे उसके लिए वो इलेक्शन जो हुए हमारे सिलेक्शन कमेटी के, उस इलेक्शन में बम्बई से इलेक्शन लड़ा था। बम्बई बोलते थे उसको, जो हमारा गुजरात और मुंबई एरिया, महाराष्ट्र एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया था, और वहाँ से उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था जिसमें वो हार गए थे या हरा दिए गए थे। अंबेडकर जी को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मैं काफ़ी बात करूँगा उनके बारे में आपको, अगर अंबेडकर जी के बारे में हम समझें तो एक ऐसा समय आया जब वो कानून मंत्री एक प्रकार से बने हुए थे, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हर जो हमारे धर्म हैं उनको समान नागरिक संहिता के अंदर लाया जाए। तो काफ़ी लोग उसके जो अपोजिट में थे, और वो नहीं चाहते थे कि यूसीसी आर्टिकल जो 44 में डाला गया वो ना आए। तो उन्होंने मुंबई से जब इलेक्शन लड़ा तो लगभग हर नेता चाहता था कि अंबेडकर जी वहाँ से हार जाएं। अंबेडकर जी ने इलेक्शन लड़ा मुंबई से और वो हार गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा बांग्लादेश से,
जो बांग्लादेश आज का है, हमारा बंगाल था वो। वहाँ पर आप हैरान होंगे इस बात को जान करके, मुस्लिम लीग की सहायता से वो इलेक्शन जीत गए। संविधान सिलेक्शन कमेटी जो बनी थी उसके इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग की सहायता से वहाँ पर इलेक्शन जीत गए। और उन्होंने जो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे वो उसमें बहुत बड़ा एक प्रकार से वो संविधान के रचयिता मानिए, संविधान को बनाने वाले मानिए, ड्राफ्टिंग मानिए उनकी, जो हमारा संविधान बनाया गया, संविधान के बारे में अलग बात करेंगे हम। संविधान जो बनाया गया लगभग सभी कंट्रीज का जो अच्छा भाग था वो हमारे संविधान में डाला गया और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। मैं बात कर रहा था जब 1947 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गए, इलेक्शन हमारा 1951-52 में हुआ। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंटरिम सरकार बनाई गई थी, जिसमें हमारे अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। अब आप अगर अंबेडकर जी के बारे में जानते हों तो उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। 32 डिग्रियाँ उन्होंने कर रखी थी, जिसमें 2 या 4 PhD थी और बाकी जो डिग्रियां थी उन्होंने अमेरिका में, यूके में अपनी स्टडी की। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे 1913 से 1917 तक। और जब वो भारत आए और उन्होंने अपना एक प्रकार से जो उनके साथ भेदभाव हुआ उस चीज़ को वर्णित किया है उन्होंने। और उन्होंने काफ़ी बुकें लिखी, किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें हैं उनकी लिखी हुई। और एक पीड़ा झलकती है उनकी कि कोई ना कोई एक पीड़ा थी उनको, जो भेदभाव हमारे समाज में होता था, हिंदू धर्म में होता था। भीमराव अंबेडकर का आइकॉनिक इंटरव्यू है 1955 का, जिसमें वो थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। ये शायद BBC ने इंटरव्यू लिया था इनका। महात्मा गांधी उस टाइम हिंदू, मुस्लिम, सिख एक प्रकार से उनका रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो अंबेडकर जी महात्मा गांधी के बारे में वहाँ बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हरिजन पत्रिका निकालते थे, यंग इंडिया निकाला उन्होंने, और एक जो पत्रिका उनकी गुजरात में निकलती थी, तो अंबेडकर जी ने बोला कि महात्मा गांधी के विचार तीनों पत्रिकाओं में अलग अलग हैं। हरिजन पत्रिका में अलग विचार हैं, यंग इंडिया में अलग विचार हैं, और गुजरात की पत्रिका जो थी उसमें बिल्कुल अलग विचार थे। तो अंबेडकर जी ने बोला कि मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि वो महात्मा थे। और अंबेडकर जी का कई बार उनसे मतभेद हुआ। राउंड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, राउंड कॉन्फ्रेंस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो उस टाइम इंग्लैंड में होती थी, और यहाँ से मेंबर भेजे जाते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। और आप हैरान होंगे, अंबेडकर जी को 3 बार जो है वो यूके में भेजा गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। और एक बार जो सेकंड टाइम जो है अंबेडकर जी व महात्मा गांधी दोनों जो हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वहाँ पर भी उनका बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था इस बात के ऊपर कि आप यंग इंडिया में कुछ और लिखते हैं, हरिजन पत्रिका में अलग लिखते हैं, और जो आपकी गुजरात में जो आपकी मैगजीन्स है, पत्रिका है, उसके अंदर आपके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार पूछा भी था उनसे कि मैं जब आप पैदा नहीं हुए तब से हरिजनों के बारे में और अपने भाइयों के बारे में, दलित भाइयों के बारे में विचार कर रहा हूँ, आप मुझे ये क्यों नहीं मानते कि मैं दलितों का हितैषी हूँ। ये क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी ने एक बार किया था उनसे। और उसके बाद एक बार जो है आमरण अनशन किया था महात्मा गांधी ने। कुछ मुद्दा था जो हमारा दलित भाइयों के साथ में जुड़ा हुआ था, और अंबेडकर जी महात्मा गांधी से मिलने गए थे। और अंबेडकर जी जब उनके पास गए तो उन्होंने एक बात कही महात्मा गांधी जी को
कि मैं आपके आमरण अनशन को अगर मैं तुड़वा भी दूं तो मैं आपकी जान बचाने के लिए अपनी जाति को नहीं मार सकता, मैं अपनी जाति का बलिदान नहीं दे सकता। इस तरह के मतभेद महात्मा गांधी और हमारे अंबेडकर जी के बीच में थे। अब जब हम बात करते हैं कि नेहरू जी के बारे में, अब मैं नेहरू जी के बारे में आता हूं कि नेहरू जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, और इस समान नागरिक संहिता के बारे में ही मैं बात करूंगा। समान नागरिक संहिता जो लेकर आनी थी, तो कहीं ना कहीं नेहरू जी इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब इलेक्शन होंगे, आम लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो मैं इस चीज़ को एक डिक्लेरेशन के रूप में, घोषणा के रूप में लेके आऊँगा कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आऊँगा। लेकिन उस समय जो है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नेहरू जी के जो विरोधी थे लगभग उनमें जिनका नाम ले सकते हैं हम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे प्रेसिडेंट बने पहले, सरदार पटेल थे, और हिंदू महासभा जो थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, नॉन कांग्रेसी नेता थे, B.R. अम्बेडकर भी गैर कांग्रेसी नेता थे। तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 1951-52 आते आते हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है अध्यक्ष कांग्रेस के थे, जो 1951 में नेहरू जी ने उनको भी बदल दिया। और 1951-52 जब आया तो लगभग ये विरोधी जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में, और लगभग कुछ विरोधी जो हैं वो एक प्रकार से अलग हो गए इस बात से। 1951-52 में जब हमारे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दौरान नेहरू जी ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो हिंदू एक्ट लेके आऊँगा, मैं हिंदू एक्ट जो है वो लेकर आऊँगा। और हिंदू एक्ट जो है एक घोषणा पत्र में एक मुद्दा था नेहरू जी का 1951-52 के इलेक्शन में, आम इलेक्शन जो हुए उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा था, और वो जीत गए। बहुत ज़बरदस्त बहुमत उनको 1951-52 में मिला, और वो एक प्रकार से बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल जो है वो पास किया, जिसमें पार्ट वाइज पार्ट उन्होंने इसको पास किया। 1955-56 में आप जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है 1956 का, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का। ये जो बिल हैं ये राजा राम मोहन राय से लेकर विलियम बेंटिक से लेकर के अंबेडकर जी से लेकर के सभी, हर आदमी ये चाहता था कि ये एक प्रकार से हमारी सोसाइटी में सुधार हो। ये हमारे हिंदुओं के एक प्रकार से काफ़ी सुधारक नियम जो बोलें हम, या बिल बोलें या एक्ट बोलें, इनके अंदर क्या क्या जो चेंजेज आए उस समय जब ये इलेक्शन हुए, हमारे हिंदुओं में भी एक प्रकार से बहु विवाह प्रथा थी। एक आदमी 4-4, 5-5 शादियां कर सकता था। तो कुछ समाज में ऐसी विकृति आई कि हिंदुओं में जब 4-4 शादी कर लेते थे और उसके बाद एक को छोड़ के दूसरी शादी में चला जाता था, और वहाँ पर एक समस्या आ गई कि उनका रहन सहन उन औरतों के लिए एक समस्या बन गया कि कहाँ रहा जाए। तो इस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए इन कानूनों में एक प्रकार से सुधार किया गया। इसमें क्या था, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को एक प्रकार से परमिशन मिली। अब आज भी आज एक्ट पढ़ेंगे आप तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारा जो शादी का एक परमिशन है वो इस प्रकार से है कि अंतरजातीय विवाह हो सकता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा उसमें, कि विवाह किस में हो सकते हैं किस में नहीं हो सकते। जैसे 7 पीढ़ी बाप की, 5 पीढ़ी माँ की, उनको छोड़ के फिर गोद लिए हुए भाई बहन, इस तरह से एक ब्लड रिलेशंस में छोड़ करके शादी कहीं भी हो सकती है हिंदुओं में। ये
एक प्रकार से नए नियम जो आए हमारे, ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबके ऊपर लागू थे। इसमें जो है मोनोगैमी जिसको बोलते हैं, मोनोगैमी को बंद किया गया, बहुविवाह प्रथा जो है वो बंद की गई। बायोगैमी अगर करोगे तो उसमें सज़ा होगी और उसमें फाइन लगेगा, ये इन नियमों के अंदर लाया गया। उसके बाद जो है उस समय तक जब ये कानून आए 55-56 में, उससे पहले लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता था प्रॉपर्टी में। इसके अंदर जब ये एक्ट आए तो इसके अंदर बताया गया कि बाप की मृत्यु के बाद जितना हक भाइयों का है उतना ही हक बहन का है। तो ये पहली बार 1956 में आया था कि बहन का भी अधिकार प्रॉपर्टी के अंदर दिया गया। उसके बाद जो है हिंदुओं में एक प्रकार से डिवोर्स वर्ड आया कि वो तलाक दे सकते हैं, और तलाक में एक प्रकार से वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा उनको, अगर तलाक देते हैं तो रख रखाव के लिए, वाइफ के लिए। विधवा को दूसरी शादी का अधिकार भी उस समय इन एक्ट के द्वारा दिया गया कि विधवा जो है दूसरी शादी कर सकती है। प्रताड़ना करने पर जो वोमेन हैं, जो हमारी स्त्रियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनके साथ अगर जुल्म किया किसी ने तो उसका जो है उसको सज़ा मिलेगी, ये भी उसमें। उसके बाद एक गर्भवती महिला को अधिकार दिया गया नौकरी में कि उसकी जो है सैलरी नहीं कटेगी अगर वो छुट्टी पे रहती है तो उसमें जो हिंदू एक्ट जो है हिंदू लेके आए नेहरू जी, बहुत अच्छा सुधार था। और उसके बाद हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए, उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट के द्वारा हमने जो जो कमियां थी हिंदू एक्ट के अंदर, उसमें हमने सुधार किया। बात यहाँ ये आ गई कि जब हमारे हिंदू एक्ट आ गए और मुस्लिम पर्सनल जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो उस तरह से नहीं छेड़ा गया जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू हमारे दूसरे एक्ट आए, उसकी वजह से कुछ नाराज़गी हमारे हिंदू भाइयों में रही। ये जो एक्ट आने वाले थे, ये मैं जो बात शुरू की थी कि हमारे कानून मंत्री अंबेडकर जी इस फेवर में थे कि हिंदुओं के एक्ट आने की बजाय अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएँ तो वो अच्छा रहेगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा, किस चीज़ के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो मैंने थोड़ी सी पहले वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखें तो कुछ आइडिया आएगा। अदरवाइज हमारा प्रॉपर्टी है, विवाह है, सक्सेशन है, उन चीज़ों के ऊपर जो है एक तरह का नियम बने सभी के लिए, वो चीज़ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और हमारे जो आदिवासी हैं सबके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा। आज भी वही समस्या बनी हुई है जो शायद मैं महसूस कर सकता हूँ कि अंबेडकर जी के टाइम भी ये शायद एक प्रकार से समस्या आई होंगी। जब उन्होंने हिंदू जो एक्ट बनाने शुरू किए तो बहुत विरोध हुआ उनका, और लगभग हिंदुओं ने, जो हिंदू हमारे श्रवण जो बोले जाते हैं, जो कास्ट अपर कास्ट हैं, उन्होंने उनको बहुत विरोध किया और उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि नेहरू जी उस चीज़ को बोल चुके थे कि मैं हिंदू एक्ट लेकर आऊँगा, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जल्दबाजी में जो है जल्दबाजी में लाए गए थे, लेकिन कुछ सुधार हुआ इनका जो अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। तो इसके अंदर जो है हमारा, आपको पता होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो मैंने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ में रहे। भारतीय जनसंघ जो है 1977 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जनता पार्टी 1977 में जो बनी थी गवर्नमेंट, उसमें शामिल हो गए थे। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी उसी में से निकली थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एंड आडवाणी जी थे। तो इसके अंदर जो सिलेक्ट कमेटी थी उसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल थे, जिसमें B.R. अम्बेडकर जी गैर कांग्रेसी थे, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गैर कांग्रेसी थे, और बाकी लोगों का जैसे मैंने नाम लिया, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक प्रकार से अंबेडकर जी का विरोध किया था हिंदू एक्ट के ऊपर। इवन यहाँ तक बात आती है इतिहास में, अगर आप देखें कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था
जो कानून मंत्री के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको मना कर दिया था साइन करने से। लेकिन तब नेहरू जी ने उनको बताया था, क्योंकि नेहरू जी भी एक प्रकार से वकालत में माहिर थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बताया था कि महाअभियोग जो है एक हमारे पास हथियार है, अगर आप साइन नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट महाअभियोग भी ला सकती है आपके अगेंस्ट में। उसमें तैयार हुए थे साइन करने के लिए। तो अंबेडकर जी एक प्रकार से हतोहतायित हो गए थे कि यहाँ पर शायद मेरी नहीं चलेगी, और उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। तो ये कुछ इतिहास के पन्ने हैं जहाँ से आप थोड़ी सी देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे अंबेडकर जी के बारे में अगर थोड़ी बात हम देखें, वो जब अमेरिका में गए, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद यूके में गए, यूके में भी उन्होंने पीएचडी किया। मैंने बताया कि 32 डिग्रियाँ उनके पास थी। अब कौन कौन सी डिग्रियाँ थी, आप पीएचडी का ही देख लीजिए, पीएचडी किए हुए थे उन्होंने, अमेरिका से भी किया, यूके से भी किया, ऑनरेबल जो डिग्री है वो भी मिली हुई थी उनको। तो अंबेडकर जी जब अमेरिका या यूके में थे तो उनको कोई सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, और एक तरह से वो भूल गए कि समाज के अंदर हमारे जैसे भारत में है वो भेदभाव वहाँ नहीं था, तो इसलिए उनको वो ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ भेदभाव होता है। तो उन्होंने बुक लिखी, बहुत सारी बुक है उनकी। हु इज़ शूद्र, उन्होंने शूद्र कौन है इसके ऊपर भी बुक लिखी हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है एक बुक है उनकी, वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये बुक है उनकी, जिसके अंदर 6 चैप्टर हैं, 6 अध्याय हैं, जिसमें अंबेडकर जी एक प्रकार से जो उनका कटु अनुभव था हमारे समाज के प्रति, उसको विस्तार से लिखते हैं। 6 चैप्टर में वो क्या लिखते हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के अंदर पहले चैप्टर के अंदर मैंने बताया 6 चैप्टर हैं उसके टोटल, और थोड़ा थोड़ा मैं अंश बताता हूँ आपको कि आपकी जानकारी के लिए। अंबेडकर जी के जो दादाजी थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री में थे, और इनके पिताजी जो थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया जो आर्मी थी उसके अंदर सूबेदार के पद पे थे। सूबेदार के पद पर होने का इनको एक थोड़ा सा फ़ायदा ये मिला कि इनको स्कूल में एडमिशन मिल गया उससे। उस समय तक एडमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन क्योंकि इनके पिताजी और इनका ख़ानदान जो था वो मिलिट्री से रिलेशन रखता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी में या फिर बाद में ब्रिटिश इंडिया आर्मी बनी, उनके अंदर इनके पिताजी सूबेदार थे, इसलिए इनको स्कूल में एडमिशन मिला। अब स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो इनकी जो माताजी थी उन्होंने इनको समझाया कि बेटा स्कूल तो जा रहे हो, लेकिन भेदभाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जब स्कूल में गए तो जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, इसके अंदर इन्होंने पूरा एक प्रकार से अपना कटु अनुभव बताया है कि ये स्कूल के अंदर अपना बोरा जो बोलते हैं, टाट जो बोलते थे या दरी जो बोलते थे, वो अपने घर से लेके जाते थे। और पहले दिन जब ये स्कूल गए तो इनकी क्लास के सारे बच्चे जो अपर कास्ट से थे वो सारे क्लास छोड़ करके बाहर खड़े हो गए, और जब टीचर आया, अध्यापक आया, तो अध्यापक को इशारे से बताया कि ये अंबेडकर जी आए हैं। और टीचर ने बोला कि आप ऐसे करो कि बाहर जहाँ जूते निकालते थे, जूते निकाल करके क्लास में बैठते थे, जहाँ जूते निकलते थे वहाँ पे इनको बोल दिया कि आप अपना बोरा बिछा करके वहाँ बैठ जाओ। और अंबेडकर जी की भी मैं कहानी बताऊंगा। अंबेडकर नाम जो है इनके गुरु ने दिया था, इनके गुरु थे एक ब्राह्मण, उन्होंने इसको अंबेडकर नाम दिया था। तो कुछ चीज़ें जो हैं आप इस वेटिंग फॉर ए वीज़ा
या हु इज़ शूद्रा, इन दो बुक जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, उनमें से एक प्रकार से कटु एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा की मैं बात कर रहा था कि अध्याय नंबर 1 में इन्होंने एक वर्णन किया है कि जब ये इनके पिताजी सूबेदार थे तो इनको कोरेगांव जो है, कोरेगांव में इनके पिताजी ने बुलाया था, छुट्टियां हो रखी थी। तो इनके पिताजी ने बोला कि आप चारों भाई कोरेगांव आ जाओ। ये वैसे तो काफ़ी भाई बहन थे, लेकिन कुछ की मृत्यु हो गई थी, कुछ ही बचे हुए थे। तो उसमें जो है इन्होंने ये वर्णन दिया है कि हम चारों भाई जो हैं वो कोरेगांव के लिए ट्रेन में जाना था इनको। और वहाँ पे इनके पिताजी ने बोला कि जब आप कोरेगांव ट्रेन से उतरेंगे तो मैं कोई चपरासी भेज दूंगा या मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन उस टाइम चिट्ठी पत्री का ज़माना था, तो इन्होंने पत्र लिखा और इन्फॉर्म किया अपने पिताजी को कि हम आ रहे हैं। लेकिन वो जो पत्री थी, चिट्ठी थी, वो जिसको मिली उन्होंने इसके पिताजी को नहीं दिया, तो उनको ध्यान नहीं था कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले अध्याय में ये वर्णन करते हैं कि जब हम कोरेगांव के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए तो हमने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। इन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण जैसे कपड़े पहने हुए थे, हमने ब्राह्मण जैसे कपड़े पहने हुए थे। और रेलगाड़ी का समय जो है उसमें रेलगाड़ी में बैठने के समय में इनके अच्छे कपड़े होने की वजह से कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन जब ये कोरेगांव रेलवे स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे नज़दीक रेलवे स्टेशन था जो, वहाँ इनको उतरना पड़ा और वहाँ से बैलगाड़ी जो है वो कोरेगांव के लिए जाती थी। अब सब यात्री जो है वहाँ स्टेशन से चले गए और ये 4 बच्चे जो हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े थे। तो स्टेशन मास्टर बाहर आया और इनसे पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। तो इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी हैं वहाँ और कोरेगांव जो है हमें जाना है। तो स्टेशन मास्टर ने जैसे ही क्वेश्चन किया कि आप कौन सी जाति से हैं, तो हमारे भीमराव जी तुरंत बोल पड़े कि महार हैं। इनकी जाति महार जाति थी, जो अछूत माने जाते थे उस समय। तो महार जाति होने की वजह से स्टेशन मास्टर भी एकदम से इनको वहीं छोड़ करके अंदर चला गया। बहुत समय के बाद, काफ़ी समय हो गया, ये वे इंतज़ार करते रहे। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर बाहर आया और इनको कहने लगा कि आपको, अगर आप महार बताएंगे अपने आप को, तो कोई भी बैलगाड़ी चलती थी उस समय, तांगे जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं, कि बैलगाड़ी वाला आपको नहीं बैठाएगा। आपको या तो झूठ बोलनी पड़ेगी, ब्राह्मण बोलना पड़ेगा, अपने अपर कास्ट बोलना पड़ेगा, या फिर दूसरा प्रोविज़न ये हो सकता है कि आप खुद गाड़ी चलाएं और गाड़ी का जो चालक है वो पैदल चले, क्योंकि अछूत हो जाएगा अगर वो चलाएगा, तो गाड़ी में बैठेगा तो साथ में। तो इन्होंने जो वर्णन किया है पहले अध्याय में, तो इन्होंने बताया कि गाड़ीवान जो है वो पैदल चल रहा था ताकि अपवित्र ना हो। 3 घंटे के बाद कहीं इनको स्टे करना पड़ा, रात के 10 बज गए थे। वहाँ पे इन्होंने रास्ते में खाना खाया। खाना खाने के बाद इनको पानी चाहिए था, तो वहाँ पानी नहीं मिला। उसके बाद जो है 5 बजे गाड़ीवान ने सुबह बोला कि चलिए कोरेगांव चलते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, 8 बजे चलेंगे। ये डरे हुए थे सारे बच्चे कि क्या होने वाला है, इनको पता नहीं है। और पानी की प्यास लगती थी, पानी इनको नहीं मिला और ये एक प्रकार से पानी के बगैर ही आधा खाना खा करके वहाँ सो गए। और सुबह जो है गाड़ीवान ने उसके बाद कोरेगांव जाने के लिए बोला। सुबह इन्होंने लिखा है कि गाड़ीवान को क्या मन में आई कि वो गाड़ी चलाने के लिए, हाँकने के लिए बैठ गया और हमें लेके चल दिया। उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि वहाँ जो गाड़ीवान थे, जब ये बाहर निकले स्टेशन से, तो इन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि हमें कोरेगांव जाना है और हमें गाड़ी चाहिए। तो जो वर्णन इन्होंने किया है आप अध्याय पढ़ सकते हैं।
वेटिंग फॉर ए वीज़ा में इन्होंने वर्णन किया है कि वो गाड़ी छोड़कर दूर चले गए। जैसे उन्होंने पता चला कि महार हैं ये, तो वो गाड़ी छोड़ करके एकदम से दूर चले गए और उन्होंने बोला हम अपवित्र हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये जब इसी चैप्टर के अंदर लिखते हैं कि धोबी जो है हमारे कपड़े भी नहीं धोते थे, मेरी बहन कपड़े धोती थी घर में, और बाल भी जो सर के बाल हैं, सिर के बाल भी नाई नहीं काटते थे इनके, और इनकी बहन ही सिर के बाल काटते थे, क्योंकि नाई और धोबी भी ये समझते थे कि वो एक प्रकार से अपवित्र हो जाएंगे। ये इन्होंने पहला अध्याय जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, थोड़ा वर्णन किया है। उसके बाद जो है अध्याय 2 में ये वर्णन करते हैं कि जब ये अमेरिका और यूके में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए। आपको मालूम होगा कि जो बड़ौदा रियासत थी उसके जो राजा थे वो गायकवाड़ थे। गायकवाड़ के उसमें भी इन्होंने इनके गुरु या जानकार लगाइए, उन्होंने इसको मिलवाया था। गायकवाड़ ने इनको एक प्रकार से स्कॉलरशिप दी और अमेरिका भेजा। अमेरिका में जो स्कॉलरशिप थी वो 4 साल के लिए थी और 4 साल तक ये अपना पढ़ाई किया। ये लिखते हैं कि मैं 21 घंटे पढ़ता था और 2-2 डिग्रियाँ इन्होंने इकट्ठी की, यूके से भी की, अमेरिका से भी की, और चाहते थे, ये आना भी नहीं चाहते थे। तो ये जब वापस लौटे 1918 में ये भारत आए, तो इनकी जिम्मेवारी थी, इनको एक कंडीशन दी गई थी उस स्कॉलरशिप के एवज में कि जब आप वापस आएंगे तो आप बड़ौदा रियासत के अंदर इनको डिफेंस सेक्रेटरी लगा दिया गया। आज का जो हम डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं वो पद इनको दिया गया, और एक प्रकार से वो पहले कंडीशन थी जब उनको स्कॉलरशिप दिया गया था राजा की तरफ से कि आप यहाँ आकर के नौकरी करेंगे। तो अध्याय 2 में ये वो वर्णन करते हैं जब ये बड़ौदा रियासत के अंदर आए, वहाँ पे इनको रेलवे स्टेशन पर जब उतरे, जबकि इन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई लेने के लिए नहीं आया इनको। तो इन्होंने जब कोई नहीं आया तो वहाँ आसपास में जगह देखी कि कहाँ रुका जाए, तो इनको मालूम था हिंदू के वहाँ तो रुक ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने जो है एक पारसी सराय ढूंढा। पारसी सराय था जो इन्होंने सोचा कि पारसी सराय में शायद छूत अछूत या जातिवाद का भेदभाव नहीं है। और ये पारसी सराय के अंदर रहने के लिए एक 2 मंजिल का जो है वहाँ पे सराय थी, वहाँ ठहरने के लिए गए। तो जो वहाँ केयर टेकर था, उन्होंने इससे जब इन्होंने एंट्री किया, इन्होंने बताया कि मुझे यहाँ रहना है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, उन्होंने जस्ट उनको रख लिया। केयर टेकर ने वहाँ पे रख लिया। 2 मंजिल का मकान था और ऊपर वाली मंजिल में एक बड़ा कमरा था जिसके अंदर टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसी के साथ एक छोटा सा बेड था और उसी के साथ अटैच बाथरूम था। और केयर टेकर की समस्या ये थी कि वहाँ पर बहुत दिन से कोई यात्री नहीं आया था, उसको भी 2 पैसे कमाने थे, तो उन्होंने इसको रख लिया। जब ये अंबेडकर जी वहाँ पहुँचे वहाँ रुकने के लिए, कुछ समय के बाद वो केयर टेकर गुस्से में जाकर के कहने लगा कि आप तो पारसी नहीं हो, मैंने अभी आपका नाम देखा, आप पारसी नहीं हो। तो इन्होंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हिंदू तो हमारे पारसी सराय में रुकेंगे नहीं, और आप जो है आप ऐसे कीजिए कि कोई पारसी नाम रख लीजिए अगर यहाँ रुकना है। तो इन्होंने रजिस्टर के अंदर पारसी नाम जो है वो लिखा और वहाँ रुक गए। वहाँ जो इन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ पर टूटा फर्नीचर और एक छोटा सा अटैच बाथरूम, छोटा सा बेड और टोटल अंधेरा। वहाँ पे लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं था।
एक जो उस समय हम बोले दिया, वो केयर टेकर एक दिया देकर जाता था और ये रात भर जो है पढ़ते रहते थे। ये बुक्स बहुत रखते थे अपने पास में। एक जगह इनकी बात आई है कि इनके पास 35,000 बुक्स थी। 35, जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास 35,000 बुक्स इनके पास थी। तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी बुक्स रखी हुई थी। रात भर ये बुक पढ़ते थे और सुबह 10 बजे निकल जाते थे। ये 8 बजे इनको शाम को आना होता था और आते समय भी इनको डर लगता था। ये वहाँ पारसी सराय के अंदर 11 दिन रहे। 11वें दिन हुआ, एक घटना घटी इनके कि इन्होंने देखा कि पौड़ियों से कुछ लोग लाठी तलवार लेकर के आ रहे हैं और ये डर गए। इनको लगा कि ये मारने के लिए आ रहे हैं। ये सारे पारसी यंग गाइज थे, युवा पारसी लोग थे। इन्होंने आकर के बोला कि आप जो हैं नीची जाति से हैं और इसलिए आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अंबेडकर जी इसको चैप्टर जो 2 बताया मैंने, पाठ अध्याय 2 में वर्णन करते हैं कि पारसी लोग इतने गुस्से में थे और उन्होंने गंदी गाली देनी शुरू की वहाँ पर। और इनको एक प्रकार से जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। अगर ये कुछ बोलते तो वो इनको मार सकते थे, इतना गुस्से में थे वो। और उन्होंने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि शाम तक आपको ये सराय खाली करनी है, ये एक रूम खाली करना है, यहाँ से जाना है। अंबेडकर जी उस अध्याय 2 में लिखते हैं कि अंबेडकर वहाँ बैठ करके फूट फूट कर रोए कि हम हिंदुओं के लिए अछूत हैं, हम तो पारसी के लिए भी अछूत हैं। ये अध्याय 2 में वर्णन करते हैं कि एक प्रकार से मैं तो हिंदुओं को बोलता था, ये तो पारसियों के लिए भी हम अछूत हो गए। और इनको शाम को वो कमरा खाली करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। इस बीच में इन्होंने एक सरकारी बंगले के लिए अपील भी दी गायकवाड़ जो राजा थे उनके ऑफिस में, लेकिन वो फाइल जो है आगे नहीं बढ़ी और शायद गायकवाड़ जी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा इनको रखने का, और उन्होंने फाइल एक प्रकार से पारित नहीं की और इनको कमरा नहीं मिल पाया। उसके बाद इन्होंने एक वर्णन किया इसी अध्याय के अंदर कि 2 दोस्त थे इनके, एक क्रिश्चियन था, एक हिंदू था, जो वहाँ पे अमेरिका और यूके इनके साथ में शायद पढ़ाई किया, उन्होंने इनके साथ गए हुए थे। तो इन्होंने क्रिश्चियन दोस्त को फ़ोन किया जब ये शाम को एक प्रकार से उस कमरे को खाली करके जा रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है इनके पास। तो इन्होंने उस क्रिश्चियन दोस्त के पास फ़ोन किया। ये क्रिश्चियन जो है ये हमारे हिंदू धर्म से कन्वर्टेड क्रिश्चियन था और इनकी पत्नी जो है वो ब्राह्मण से क्रिश्चियन बनी थी। ये वर्णन करते हैं उनके जाति के बारे में कि वो हिंदुओं से ही क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए थे। और जब इन्होंने फ़ोन किया, वो अच्छा दोस्त था वैसे तो, जब इन्होंने उनको फ़ोन किया कि आज मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में हूँ, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि पत्नी शाम को घर आएगी, मैं पत्नी से पूछ करके बताऊँगा। तो इनको लगा कि ये तो एक बहाना है और शायद वही सत्य बात भी थी कि वो एक बहाना बना करके इनको टाल दिया। उसके बाद जो हिंदू दोस्त था उससे भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज रात को मुझे ठहरने की जगह नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं रख तो लूँ। देखिए समय जो है, काल जो है वो बहुत बड़ा एक प्रकार से समय बलवान बोलते हैं, काल का महत्व है। उस समय जब हिंदू दोस्त से इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं रख तो लूँ आपको, लेकिन मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे क्योंकि वो अपवित्र होने से डरते हैं और मैं आपको नहीं रख सकता। तो इनके पास केवल एक रास्ता बचा, मुंबई वापस जाने का। तो ये जो एक वर्णन दिया है, पीड़ा बताई है उन्होंने कि मैंने रात के 8 बजे जो है जो पारसी सराय था वो खाली कर दिया। अब ये उसमें एक थोड़ी पीड़ा बता रहे हैं कि इतना डिग्री होते हुए, इतना एजुकेटेड होते हुए, अगर मैं चाहता तो मैं अमेरिका में भी नौकरी कर सकता था या यूके में नौकरी कर सकता था,
वहाँ प्रोफेसर बन सकता था, अच्छा भला वहाँ पर एक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता था। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं तो अच्छा जीवन जी लूँगा, लेकिन जो मेरे देश के अंदर, मेरे धर्म के अंदर ये चीज़ विकृति आई हुई है, इसका सुधार तो मुझे करना है। इसलिए ही ये एक प्रकार से देश के अंदर आकर के सुधार करना चाहते थे और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी थे। लेकिन कई बार जो है बुरा लगता है, और ये खुद बता रहे हैं कि मैं उस दिन फूट फूट के रोया हूँ कि इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इतनी डिग्रियां होने के बाद, केवल जन्म मैंने महार जाति में लिया है, इसकी वजह से मेरे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। जन्म, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, जन्म कोई हमारा निर्णय नहीं होता। हम गरीब के घर में, अमीर के घर में या किस जाति में जन्म लेते हैं, ये हमारा सिलेक्शन नहीं है। अंबेडकर जी बोलते हैं कि ये मेरा कोई सिलेक्शन नहीं था, लेकिन मैंने जन्म उस जाति में लिया, इसलिए ये सारे दुख दर्द देखने पड़े। हम गरीब के पैदा हों, अमीर के पैदा हों, किसी के पैदा हों, ये हमारा सिलेक्शन नहीं है। हम पैदा गरीब के हो सकते हैं, लेकिन अगर गरीब मरते हैं तो वो हमारी कमी है। अगर अंबेडकर जी बोलते हैं कि मैं एक प्रकार से अछूत जाति में पैदा हुआ, लेकिन अगर मैं इस परिस्थिति को नहीं बदल पाया, ये मेरा दोष होगा। इसलिए उन्होंने 1947 से लेकर के और जब तक आम इलेक्शन नहीं हुए, तब तक उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा कि ये जो विकृतियां हैं हिंदू धर्म के अंदर, इनको मैं बदल के रखूंगा, बदलूंगा। तो कानून मंत्री होते हुए उन्होंने खूब मेहनत की, ड्राफ्ट किए रूल, और कुछ परिस्थितियों की वजह से मैंने बताया कि कुछ लोग जो हमारे वरिष्ठ नेता थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे और इन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और वो काम पूरा नहीं हो पाया जो नेहरू जी लेके आए 1955 में, 1956 में। वो हिंदू कानून आए और मैंने बताया उसमें भी एक पक्ष आ गया, केवल हिंदू में सुधार नहीं करना था। उस समय तो हमारे मुस्लिम भाई भी थे, यहाँ पे क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे। अगर सुधार होता तो सभी में होता। केवल हिंदू धर्म में सुधार करके कुछ पक्ष जो है वो एक प्रकार से विरोध में आ गए कि केवल हिंदुओं के ऊपर क्यों ये सारे सुधार किए जा रहे हैं, दूसरी जातियों पे, दूसरे धर्मों पे क्यों नहीं किए जा रहे। उसके बाद अध्याय 3 के अंदर, जो अध्याय 3 है वेटिंग फॉर ए वीजा का, उसके अंदर ये एक 40 गांव की घटना लिखते हैं 1929 की। जो 1929 में एक दलित कमेटी बनी, उसके ये सदस्य थे। ये खानदेश की जो है जिम्मेदारी दी थी इनकी कि वहां पे कोई अपराध की जो जांच करनी थी इनको, जो महारवाड़ा से 2 किलोमीटर दूर है, उसमें 40 गांव जो है वो जगह थी जिसमें कुछ अछूत लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। तो उसकी जांच के लिए इनको कमेटी का मेंबर बनाया गया था, कमेटी का सदस्य बनाया गया था 1929 में। तो इन्होंने बताया कि वहाँ जब मैं जाने लगा तो वहाँ पे बाकी लोग भी, इनकी जाति के लोग जो थे वहाँ आए हुए थे और रेलवे स्टेशन से इनको 2 किलोमीटर तक पैदल जाने का रास्ता था, पैदल जा सकते थे। इन्होंने पैदल जाने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने, इनकी जो जाति थी, जाति के लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तांगा लेकर आएंगे, तांगे में आपको चलना है। तो जब ये उस तांगे के अंदर बैठे तो ये हैरान हो गए कि तांगे का कोई कंट्रोल नहीं था और एक छोटी सी नदी थी जिसके ऊपर जब ये तांगा क्रॉस करने लगा तो उसकी साइड में फंस गया और एक प्रकार से ये उससे गिरे और इनको काफ़ी चोट लग गई और तांगा जो है वो नदी में गिर गया। जब इन्होंने इस चीज़ की जानकारी पता किया कि ये ऐसा हुआ क्यों, तो इनको बताया गया कि कोई भी तांगे वाला इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तो महार जाति का एक युवा वो खुद तैयार हो गया कि मैं तांगा चलाऊंगा, और उन्होंने,
क्योंकि वो ट्रेंड नहीं था, तांगे के ऊपर कंट्रोल नहीं था, घोड़े के ऊपर कंट्रोल नहीं था, और इसलिए इनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, इनको काफ़ी चोट लगी वहाँ पे। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि एक तांगे वाला जो तांगा चलाता है वो भी इनको अछूत समझता था, केवल उस जाति की वजह से। उसके बाद अध्याय 4 में 1934 का ये जिक्र करते हैं, जिसमें दौलताबाद के बारे में लिखते हैं, जिसमें पानी गंदा कर दिया था, उसका कुछ ये जिक्र कर रहे हैं। दौलताबाद जो है एक प्रकार से वहाँ पर हिंदू राजा थे रामदेव राय, जो हैदराबाद के आसपास में है इलाका दौलताबाद। दौलताबाद का किला भी है। तो ये नासिक से योवला जो है यात्रा करके गए, तो वहाँ देखा कि कोई आदमी भी मिलने नहीं आया, जो कि सबको जानकारी थी इनके क्वालिफिकेशन की, इनके कद की। तो वहाँ पर इन्होंने एक जिक्र किया कि दौलताबाद के किले के अंदर एक छोटा सा टैंक पानी का बना हुआ था, और ये 4 आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया, उस टैंक में हाथ धो लिए, और ये टैंक जो था इस किले के अंदर, वहाँ काफ़ी मुस्लिम लोग थे, उन्होंने इनको देख लिया हाथ धोते हुए। जैसे ही हाथ धो करके चले तो वो मुस्लिम लोग जो है वो लाठी डंडे भाले लेकर के इनके पीछे पड़ लिए और इनको मारने के लिए दौड़े, इनको डराया धमकाया। तो इन्होंने पूछा मुस्लिमों ने कि किसने बोला था आपको यहाँ हाथ धोने के लिए। तो ये डरे हुए थे। अंबेडकर जी ने केवल ये पूछा कि अगर कोई अछूत मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए, तब वो अछूत नहीं रहेगा। तो वो कुछ शांत हो गए, और उन्होंने बाकी लोगों को, जो साथ में लोग थे इनकी जाति के, जो लोग उनको वहाँ आए हुए थे मिलने के लिए, उनको बताया कि इनको समझाओ। तो इन्होंने यहाँ इस चैप्टर में लिखा है कि हम हिंदुओं के लिए अछूत, पारसी के लिए अछूत, मुसलमान के लिए भी अछूत। इन्होंने इस चैप्टर में लिखा है कि हम तो मुसलमानों के लिए भी अछूत थे उस समय, मुसलमानों ने भी वही व्यवहार किया हमारे साथ जो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ करते थे, या हमारे पारसी भाइयों ने भी वही किया हमारे साथ। हम तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी सब के लिए एक प्रकार से अछूत हो गए उस समय। उसके बाद इन्होंने अध्याय जो 5 है, चैप्टर 5 है, उसमें यंग इंडिया का एक प्रकार से जिक्र किया है, जिसमें एक अध्यापक लेडी थी, टीचर थी। वो अध्यापिका बीमार हो गई, डिलीवरी हुई थी उनकी, और वो बीमार हो गई। और वहाँ पर इन्होंने कहा कि प्राइवेसी रखने के लिए मैं नाम नहीं लिख रहा उनका, लेकिन उनको जब डॉक्टर को बताया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, निमोनिया हो गया था, तो जो डॉक्टर था वो थर्मामीटर भी पहले उसने दूसरे बंदे को दिया, दूसरे बंदे ने अंबेडकर जी को दिया, अंबेडकर जी ने वो थर्मामीटर उस लेडी को लगाया, और उसके बाद टेम्परेचर मेजर किया तो उनको एक प्रकार से निमोनिया मिला। दोबारा डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर आने से मना कर दिया, और उसकी वजह से उस अध्यापिका को एक प्रकार से मृत्यु हो गई। और इसी दुख का उन्होंने वर्णन किया है अध्याय 5 में, कि एक अध्यापिका जो लोगों को पढ़ाती है, लोगों को सिखाती है, उसको भी अछूत समझ करके एक डॉक्टर, जो पढ़े लिखे डॉक्टर मानते हैं हम, वो पढ़े लिखे डॉक्टर ने भी इलाज करने से मना कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अध्याय 6 में लिखते हैं, वेटिंग फॉर ए वीजा की बात कर रहा हूँ, अध्याय 6 में आ गया मैं। अध्याय 6 में लिखते हैं कि जब मैं बड़ौदा जो रियासत थी वहाँ पे राजा के डिफेंस सेक्रेटरी होते हुए ये डिफेंस सेक्रेटरी लगाए गए थे। वहाँ पे इनके पानी पीने का जो तरीका उन्होंने बनाया कि यह टेप, जो पानी का मटका बोलिए, टेप बोलिए, जो भी था उस समय सिस्टम, वहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते, इनको सेकंड आदमी ही पानी पिलाएगा। इन्होंने एक वर्णन किया है वहाँ पे कि जब मैं फाइल मांगने लगा तो एक बंदा जो था, जो अपर कास्ट का होगा या इनसे ऊपर वाली कास्ट का होगा, तो उन्होंने फाइल का बंडल इनके मुंह पे दे मारा।
उसको लगा कि मैं किस तरह से इन्होंने आदेश दिया मुझे फाइल लाने का, तो उन्होंने फाइलों का बंडल जो है इनके ऊपर फेंक दिया। ये उसमें वर्णन कर रहे हैं। पानी पीने की दिक्कत ऑफिस में थी, डिब्बे को छूने नहीं दिया जाता था, दफ्तर में भी वही व्यवहार होता था, वहाँ भी छुआछूत था। ऑफिस का इन्होंने वर्णन किया है कि ऑफिस में सब पढ़े लिखे होने के बावजूद, और ये डिफेंस सेक्रेटरी होने के बाद, एक राजा के नीचे जो है डिफेंस सेक्रेटरी होने के बाद भी इनको वही व्यवहार जो है ऑफिस में झेलना पड़ता था जो बाहर समाज में झेलना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है मैंने एक प्रकार से एक पुस्तक जो थी इनकी उसका वर्णन किया है। अंबेडकर जी का जो उनका पेन था, उनका जो हमारे हिंदू धर्म के लिए या संविधान बनाने में जो उनका एक प्रकार से रोल रहा, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एक प्रकार से उनके बगैर कोई इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। संविधान जो बनाया, संविधान का मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जब संविधान के बारे में, उसमें जिक्र करेंगे। हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान लिखा गया है। उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमारे 105, 106 अमेंडमेंट आ चुके हैं। अमेंडमेंट के द्वारा हमने काफ़ी सुधार किया उसमें। तो उसके अंदर जो है अब जब आरक्षण की बात आती है कि आरक्षण जो है एक प्रकार से क्यों दिया गया, कब तक ये आरक्षण रहेगा, आप थोड़ा सा अगर एक स्टेप मेरी बात के ऊपर जाएं, जिन लोगों ने इस समाज के अंदर ही 75 साल पहले, 80 साल पहले जो इनके साथ हुआ, जिन परिस्थितियों में रहे, आपको याद होगा शादी ब्याह में जब गांव में हम देखते थे कि किस तरह का व्यवहार होता है, हर आदमी जानता है इसको, और किन परिस्थितियों में वो जीवन निर्वाह करते हैं। अब हम विरोध भी कर सकते हैं इस बात का। एक बात जरूर विरोध के लायक है कि जब रिजर्वेशन मिलती है, एक आदमी IAS बनता है या मंत्री बनता है या उस लेवल पे चला जाता है, तो उसको वॉलेंटरली रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, इसके पक्ष में हूँ मैं। लेकिन ये कहना कि सभी उस लेवल पे आ गए, ऐसा नहीं है। आज भी गाँव में, शहरों में जहाँ भी देखते हैं, अभी भी शायद रिजर्वेशन उस तरीके से लागू नहीं हुआ जिस तरीके से लागू होना चाहिए था। अगर एक परिवार एक लेवल पे आ गया तो रिजर्वेशन जो है उसको मैंडेटरली, उसको वॉलेंटरली वापस कर देनी चाहिए ताकि वो रिजर्वेशन किसी और को मिले। अब आप लगाइए 140 करोड़ में 150 करोड़ 140 करोड़ जो भी हमारी जनसंख्या है, उसमें 23 से 24 करोड़ जो है SC ST और ट्राइबल्स आते हैं। तो कितना 27% या जो भी हैं उसमें कितना इनको फ़ायदा होगा, हर घर को, हर परिवार को कितना फ़ायदा होगा आप समझ सकते हैं। और एक प्रकार से समाज के अंदर एक लेवल लाने के लिए, बराबर का लेवल लाने के लिए हर आदमी को सिस्टम को समझना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। मैंने बताया कि जो हमारे हिंदू लॉ कमेटी बनी थी 1944 में, जो रिपोर्ट आई हिंदू कोड चाहिए, इसमें BN राव जी जो ICJ इंटरनेशनल चीफ जस्टिस भी रहे, उनका बहुत बड़ा रोल था हिंदू लॉ कमेटी में। 25 नवंबर 1949 को BN राव जी ने जो हिंदू लॉ कमेटी की रिपोर्ट दिया था और उसमें हिंदू लॉ जो लाने के लिए हिंदू कोड चाहिए ये बात लेकर आए थे। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति बनाए गए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम। मैंने बताया कि नेहरू जी जो है हमारे हिंदू धर्म के जितने एक्ट थे, जितने रूल्स थे, उनके अंदर काफ़ी उन्होंने सुधार किया। जब एक प्रकार से जब मैंने बताया कि जब कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में पास होता है,
उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर वो एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद लॉ बनता है, लॉ के बेस पे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और कोड जो है लॉ को ही कोड बोलते हैं, जिसमें आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है। इनके सारे कोडिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में डाली गई हैं, जैसे आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। कोड मतलब एक प्रोसीजर है, मतलब एक तरह के प्रोसीजर जो है एक जगह रखे गए हैं। तो इसमें जो है जब कोडिफिकेशन हुआ, जो हिंदू मैरिज या हिंदू एक्ट जो आया, उसमें कुछ विरोध इसलिए हुआ कि हमारे जो दूसरे धर्म साथ में थे उनके पर्सनल जो लॉ थे उनके ऊपर इतना चेंजेस नहीं आया, और हमारे अंबेडकर जी ने मजबूरी के अंदर एक आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 44 में लिखा है कि जब भी हो जितना जल्दी हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी सी एक प्रकार से जो भी जानकारी है मैंने आपके लिए शेयर किया, आपके साथ शेयर किया। तो अगले वीडियो में अंबेडकर जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इनके रिलेशंस और बाकी अपने वरिष्ठ नेताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।